मेष राशि वालों, अब चित्त और पट दोनों आपकी होंगी। हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। बड़े से बड़ा सुख आपको प्राप्त हो जाएगा और बड़े से बड़ी तकलीफ आपसे दूर हो जाएगी। जिंदगी में ऐसा महापरिवर्तन आएगा कि देखकर दांतों तले उंगली दबा लोगे। बस महीने में एक बार कर लेना यह एक काम, और फिर आप देखना कि कैसे आपके सितारे, ग्रह, नक्षत्र आपके लिए कार्य करने लगते हैं। जो नकारात्मक ग्रह हैं, बुरे ग्रह हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा और जो लाभ देने वाले ग्रह हैं वे आपको भरपूर लाभ देना शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके सौभाग्य का उदय हो जाएगा। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली का जय बोलो, माँ के सिद्ध दरबार की जय बोलो। मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा कार्य है जिसे लोगों ने अब तक छुपा कर रखा है। जो इसके बारे में जानते हैं वो कभी किसी को नहीं बताते हैं, और इस कार्य को करने से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करते हैं। फिर चाहे ग्रहों की दशा कैसी ही क्यों न बनी हो, हर हाल में उन्हें लाभ ही होता है, फायदा ही फायदा होता है। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको उसी एक कार्य के बारे में, या यूं कहें कि महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको हर महीने केवल एक बार करना है, और आप देखेंगे कि इसके ऐसे अद्भुत और अनोखे परिणाम आपको प्राप्त होंगे कि आप खुद भी भौचक के रह जाएंगे। जी हाँ प्रिय मित्रों, एक बात याद रखना कि हमने जिन जिन लोगों को इस उपाय को बताया है और उन्होंने बस एक दो बार ही इस उपाय को किया है और उनके जीवन में ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन आ गए हैं कि वे खुद हमें लौटकर धन्यवाद करते हैं और बहुत अधिक आभार मानते हैं। लेकिन इसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, यह तो माता रानी का आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। तो अब समय आ गया है कि आपके भी दुखों का अंत होना चाहिए, आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि आनी चाहिए। प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि आप लंबे समय से तकलीफों से, एक के बाद एक आ रही परेशानियों से परेशान चल रहे हैं। आपने मेहनत बहुत की है लेकिन उसके परिणाम आपको अब तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। अगर ये कहा जाए कि आपके जीवन की हर एक मेहनत, हर एक काम बिल्कुल बेकार चला गया, निरर्थक रहा, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो प्रिय मित्रों, अब समय आ गया है जब आपको वह हासिल होगा जिस पर केवल और केवल आपका हक है। बस आपको करना यह है कि ठंडे दिमाग से इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी भूल होगी, जिसकी आपको जीवन भर कीमत चुकानी होगी। क्योंकि प्रिय मित्रों, हम आपके लिए जो भी ज्ञान लेकर आते हैं वह कोई साधारण ज्ञान नहीं होता है। हम शास्त्रों की गहराई से विशेष अध्ययन और आपकी राशि के ग्रहों की चाल का विशेष आकलन करने के बाद आपके लिए कोई उपाय तय करते हैं, और यकीन मानिए कि ये उपाय केवल और केवल आपके लिए होते हैं। अगर आप इन उपायों को लगातार करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके हर एक काम का आपको कई गुना फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो अब ऐसे में यदि आप ही वीडियो को नहीं देखेंगे, हमारे द्वारा बताई गई बातों को हल्के में लेंगे, तो एक तरफ तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, माता रानी के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वह असफल हो जाएगा, और दूसरी ओर आपके जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दुख ज्यों का त्यों बना रहेगा, तकलीफें भी ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। एक बात याद रखना प्रिय मित्रों कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में उद्धार केवल और केवल तभी होगा जब आप धार्मिकता से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, कुछ विशेष नियम, संयम और उपाय का पालन करेंगे, तभी आपके जीवन में परिवर्तनों की शुरुआत होगी। याद रखना कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है जो यूं ही बस अपना जीवन व्यर्थ में गवाकर इस संसार से चले जाएंगे। आप विशेष इंसान हैं। यदि भगवान आपके जीवन में लगातार कष्ट और परेशानियां दे रहे हैं तो इसके बदले वे आपको बहुत कुछ देना भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनका छिपा हुआ इशारा यह है कि आप उनसे जुड़ जाएं, पूर्ण धार्मिक हो जाएं, आस्थावान बने, ईश्वर में आंख बंद करके भरोसा करें। और जैसे ही आप इन बातों को मानेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन बेहद सरल हो गया है। स्वयं भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको हर एक मुसीबत और परेशानी से बाहर निकालेंगे। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है प्रिय मित्रों। हमने कई जातकों के जीवन में ऐसे महापरिवर्तनों की शुरुआत करवाई है, आपके जीवन में भी हो जाएगा। तो बस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाले विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करेंगे ही, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है।
तो पूरे भक्ति भाव के साथ बिल्कुल एक छोटे बालक की भांति जो अपनी माँ को याद कर रहा है, उसके लिए बिलख रहा है, उसकी शरण चाहता है, उसकी गोद में जाना चाहता है, बिल्कुल उसी भांति भाव को उत्पन्न करिए और लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी जगत माई हैं, इस ब्रह्मांड की माई हैं और ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांडों की माई हैं। उनके प्रेम की एक छोटी सी बूंद भी हमारे जीवन को और ऐसे जाने कितने जीवनों को बदल कर रख देगी। तो बस माता रानी के इस अनन्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन में भाव तो प्रकट करने ही होंगे। अब वैसे तो हम सभी माता रानी के ही बालक हैं और हम कुछ भी करें या ना करें माता रानी के बालक रहेंगे, लेकिन जो बालक ज़्यादा प्रयास करता है, माता रानी का मन मोह लेता है, वह माता रानी के लिए विशेष बन जाता है। तो यह बस इसी की एक प्रक्रिया है कि माता रानी के आप विशेष बन जाएं। अब एक छोटी सी बात और हम आपको कहना चाहते हैं कि जो माता रानी की विशेष पूजा के लिए अंशदान कार्यक्रम चल रहा था जन्मोत्सव के लिए, अब वह समाप्त हो चुका है। अब समय नज़दीक है पूजा पाठ का, तो अब हमें तैयारियां करनी है, इसलिए हमने अंशदान का कार्यक्रम पूर्ण रूप से रोक दिया है। किसी भी प्रकार का अंशदान अब स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप कोई अंशदान ना करें, बस हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें। यदि आप इस बार अंशदान नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है, अब अगली बार कोई विशेष अवसर आएगा तो फिर से आपको मौका दिया जाएगा और आप अंशदान करके माता रानी की विशेष कृपा के पात्र बन जाएंगे। आप चिंता न करें, हम अनुष्ठान के दिन हर एक व्यक्ति के जीवन के भले के बारे में, उद्धार के बारे में माता रानी से निवेदन अवश्य करेंगे और आपको माता रानी की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अब आप एक छोटा सा कार्य और कर सकते हैं कि हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर आपको हर एक पूजा पाठ का कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों का तो हर एक कार्य में कुछ न कुछ हिस्सा होता ही होता है। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, आपको बताते हैं कि वैसे पूरा महीना जो 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है, कितने भी दिन का हो, हर महीने में एक तारीख ऐसी होती है जो हर एक जातक के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत खास होती है। अब वह तारीख कौन सी है, आप ध्यान से समझिए। जिस दिन आपका जन्म हुआ था, जी हाँ मित्रों, जैसे कि आपका 21 तारीख को जन्म हुआ है, तो आपके लिए हर महीने की 21 तारीख बहुत ही खास है। जैसे कि आप अपनी कुंडली बनवाएंगे, किसी भी प्रकार का ज्योतिष ज्ञान हासिल करना चाहेंगे, तो आप अपनी इस 21 तारीख को अवश्य बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र की नज़र में आपकी पहचान, आपका अस्तित्व यही आपकी जन्म की तारीख से ही तय होता है। यहीं से आपका नाम, आपका जीवन, आपका विवाह, आपका कैरियर, आपकी नौकरी, काम धंधा, व्यापार, सब कुछ ज्योतिष शास्त्र में तय किया जाता है, या यूं कहें कि पता लगाया जाता है। यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ वह तारीख आपके लिए बहुत विशेष है और वह दिन भी आपके लिए बहुत विशेष है। अब आपके लिए हम कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय बताने वाले हैं जो आपको इस दिन करने हैं। यानी कि आप अपने जन्मदिन की तारीख वाले दिन भी कर सकते हैं, और जो दिन था, जैसे कि मंगलवार के दिन आपका जन्म हुआ तो मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपको महीने में 3-4 दिन वो मिलेंगे और एक आपकी जन्म की तारीख का दिन मिलेगा। अब यदि आपके पास समय का अभाव रहता है तो कोई बात नहीं, आप अपने जन्म की तारीख को याद रखें। इस दिन इस उपाय को करेंगे तो आपको बड़े ही चमत्कारी परिवर्तन प्राप्त होंगे, और महीने में केवल एक बार आपको यह कार्य करना है। तो अब ध्यान से सुने कि यह उपाय कौन सा है और इसके काम करने का तरीका क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि इस उपाय के नियम, विधि विधान क्या है, क्योंकि कोई भी उपाय बिना किसी नियम के, बिना किसी विधि विधान के कर दिया जाए तो उस उपाय का कोई महत्व ही नहीं होता है। अब इस बात को साबित करने के लिए एक छोटी सी बात आप समझिए कि कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने वाला हर इंसान अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और सीधे स्वर्ग जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गंगा जी में रहने वाले सारे जीव जंतु अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे, उनके कर्मों के बंधन कट जाएंगे। या फिर गंगा जी के किनारे रहने वाले लोग जो कि जाने अनजाने गंगा जी में कभी स्नान कर लेते हैं, कभी कपड़े धो लेते हैं, कभी डुबकी लगा लेते हैं, वे सभी भी पाप मुक्त हो जाएंगे।
जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो गीता जी और रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत को भी कल्याणकारी और सर्व पापों का नाश करने वाली विद्या कहा जाता है। तो जहाँ पर ये किताबें छपती हैं वहाँ पर भी लोग इन्हें पढ़ लेते हैं, तो क्या उनके भी पापों का नाश हो जाएगा, उनके भी जीवन का उद्धार हो जाएगा? नहीं मित्रों, इसके लिए स्वयं श्रीमद् भागवत में ही एक श्लोक है जिसमें कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु इस बात का जवाब देते हैं। और इसका जवाब मिलता है धुंधकारी प्रसंग में कि जब स्वयं गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत का पाठ किया और धुंधकारी का ही उद्धार हुआ। उसे भगवान के पार्षद लेने के लिए आए, लेकिन अन्य जो लोग वहां पर कथा सुन रहे थे उनका कोई भी उद्धार नहीं हुआ। तो जब गोकर्ण ने भगवान से पूछा कि प्रभु यह कैसे हो गया, केवल धुंधकारी का ही उद्धार क्यों हुआ और सभी ने भी तो सुनी है कथा, उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो भगवान क्या कहते हैं जरा ध्यान से सुनिए। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता, श्रवणं तु कृत्वं सर्वे न तथा मननम कृतम। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग कथा को सुनते हैं लेकिन उनका चित्त कथा में नहीं होता, उनका भाव नहीं होता है, उनका उद्धार भी नहीं होता है। इसी प्रकार जब आप गंगा स्नान करते हैं तो आपका चित्त गंगा स्नान में होना चाहिए, मंत्रवत, शास्त्रवत और भाव के साथ आप स्नान करेंगे, तभी आपके पापों का नाश होगा, आपका उद्धार होगा। प्रिय मित्रों, हमने अक्सर यह देखा है कि लोग अपनी छतों पर चिड़ियों के लिए दाना डाल देते हैं, पानी की व्यवस्था कर देते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, भोजन भी करा देते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका भाव कुछ और होता है। उनके अंदर अभिमान होता है, उन्हें लगता है कि वे कुछ बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, अब ईश्वर उन्हें कुछ न कुछ लाभ अवश्य देंगे। और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के जीवन में कोई लाभ ही नहीं होता है, क्योंकि अभिमान आ गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता के उपदेश में कहते हैं कि भगवान का सबसे बड़ा शत्रु इंसान के अंदर उत्पन्न होने वाला उसका अभिमान ही है। तो बस यही आपको समझना है। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको अपनी जन्म तारीख पर करना है, इस उपाय को करते समय आपको बिल्कुल भी अभिमान का भाव नहीं रखना है। और एक विशेष मंत्र है, या यूं कहें कि एक विशेष श्लोक है जिसका आपको लगातार मनन उच्चारण करते रहना है। इस उपाय को करते समय आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस उपाय का बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए, सारी बातें विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। हर बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो को यहाँ से छोड़ दिया तो आप सारी बात समझ नहीं पाएंगे, अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे, और अधूरा ज्ञान तो ज्ञान ना होने से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अब ध्यान से सुनिए प्रिय मित्रों, आपके जन्म की जो तारीख है, यानी हर महीने यह तारीख आती है। अब इस तारीख पर आपको कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष कार्य करने होंगे। सबसे पहला नियम आपका यह रहेगा कि आपको इस दिन जितना हो सके उतना सकारात्मक रहना है, आस्थावान रहना है। यानी कि हर दिन, यानी कि जब भी ये तारीख आए, मानकर चलिए 21 तारीख को आपका जन्मदिन है, तो जब भी 21 तारीख आए, सबसे पहले सुबह सुबह जब आप जागेंगे तो स्नान आदि करने के बाद सीधे मंदिर जाएंगे। जी हाँ मित्रों, याद रखना यह बहुत ही जरूरी है, आपके दिन की सबसे बेहतरीन शुरुआत है। तो आप यदि रोज मंदिर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नहीं जा पाते हैं तो कम से कम अपनी जन्म तारीख के दिन तो आप अवश्य ही सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद मंदिर अवश्य ही जाइए और वहां पर जाकर थोड़ा सा समय बिताइए। मंदिर जाने वाले कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ ऐसे जो कि मन में कुछ न कुछ लालच लेकर, कुछ न कुछ आकांक्षा लेकर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूं ही टाइम पास के लिए चले जाते हैं, फिर वहां पर बैठकर आपस में गप्पे हाँकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ड्यूटी पूरी करने जाते हैं, यानी भागते भागते जाते हैं और भागते भागते आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सचमुच में भगवान से अपने मन के तार जोड़ना चाहते हैं, तो वे ठंडे दिमाग के साथ जाते हैं, वहां समय बिताते हैं, भगवान की ऊर्जा को महसूस करते हैं, ध्यान लगाते हैं और कुछ समय बिताने के बाद आते हैं। तो आपको ऐसे ही जाना है, निर्विकार जाना है, मन में कोई विकार लेकर नहीं जाना है। कोई भी नकारात्मक भावना मन में आए उसे छोड़ देना, भगवान से कुछ भी मत मांगना, बस जाना। भगवान से भला क्या मांगना है, ये तो अंतर्यामी है, आपकी रग रग में भगवान की ही ऊर्जा तो दौड़ रही है, तो आपको उनसे कुछ नहीं मांगना, उन्हें सब कुछ पता है। आप बस उनके दर्शन के लिए जाइए, उनसे जुड़ने के लिए जाइए। आप वहां जाएं, पाठ करें, यदि हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो चालीसा पाठ करें,
बजरंग बाण का करें। महिलाएं हैं तो बजरंग बाण का पाठ ना करें, हनुमान अष्टक का पाठ कर लें। और इसके बाद यदि आप भोले बाबा के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाकर आप पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप वहाँ पर थोड़ा सा समय अवश्य बिताएं। उसके बाद जब आप मंदिर से वापस आएँ तो आपको दिन में जब भी समय मिले, शाम के समय ही आपको समय मिलेगा, तो उस समय आप 3 कार्य अवश्य करें। अब वे 3 कार्य कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। हमारे इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनके रूप, गुण, आकार सब अलग अलग अवश्य हैं, लेकिन उनके अंदर बसने वाली आत्मा एक ही है। यानी कि चींटी की आत्मा और इंसान की आत्मा में कोई भेद नहीं है। एक चिड़िया की आत्मा, एक मछली की आत्मा और एक इंसान की, हमारी आपकी आत्मा में भी कोई भेद नहीं है। बस हमारे अंदर चेतना और ज्ञान की अधिकता है तो हमें अंतर महसूस होता है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। अब मानकर चलिए कि आपका वजन 60 किलो है, तो आपके वजन का दशांश हुआ 6 किलो और एकांश हुआ 600 ग्राम। अब यहीं पर आपको कार्य करना है, यानी कि आपको 600 ग्राम अनाज लेना है, 600 ग्राम आटा लेना है और 6 किलो या फिर 60 किलो जितनी भी चाहे उतनी आपको हरी घास लेनी है। अब यहाँ पर ध्यान आपको यह देना है कि आपके वजन का एकांश, दशांश और पूर्णांश, इन्हीं संख्या में आपको चीज़ें लेनी है, न उससे 1% ज़्यादा ना उससे 1% कम। जी हाँ मित्रों, तो अब यदि आप 600 ग्राम घास लेते हैं तो कितनी आएगी, जरा सी आएगी, उससे एक गाय का भी पेट नहीं भरेगा। तो उतना नहीं लेना है, आप 60 किलो ले सकते हैं, यानी अपने वजन के बराबर आपको घास लेनी है और आपके वजन का दशांश, एकांश, जैसी आपकी क्षमता और भावना है, आपके पास समय है, उतना आपको गेहूं और आटा लेना है और चीनी भी लेनी है। तो अब सारी मात्रा आप एक बार फिर से सुनिए। आपको अपने वजन के बराबर घास लेनी है, यानी 60 किलो वजन है तो 60 किलो घास लेनी है। उसके बाद आपको अपने वजन का एकांश आटा लेना है, एकांश ही गेहूं लेना है, यानी कि 600 ग्राम गेहूं हो गए, यानी कि 600 ग्राम आटा और गेहूं हो गया। अब उसमें थोड़ी सी आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जैसी भी चाहें आटे में आपको शक्कर मिला लेनी है। अब यह आपका पूरा का पूरा सामान या यूँ कहें कि सामग्री तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। जो आपने आटा लिया है उस आटे में से आधा आटा आप मार लेंगे, लोई बना लेंगे और किसी पानी के स्थान पर जाएंगे जहां मछलियां हों और उन मछलियों को दाना चुगाएंगे, यानी कि छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप तालाब में डालेंगे, नदी में डालेंगे और मछलियां उन्हें खा लेंगी। यानी आपने करा दिया जलचर जीवों का भोज। जी हाँ मित्रों, अब आपको जो बचा हुआ आटा है उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर, शक्कर मिलाकर किसी ऐसे पेड़ के किनारे किनारे डाल देनी है जहां पर चींटे चींटियां होती हैं। यह आपने करा दिया थलचर जीवों का भोज। अब आपने जो अपने वजन के बराबर घास ली है उस घास को आपको गाय को खिला देना है। यह हो गया गौ माता का भोज। अब आपने जो गेहूं लिए हैं, अपने वजन के एकांश गेहूं लिए हैं, उन गेहूंओं को डाल देना है, या तो अपनी छत पर डाल दें या जहां पर पक्षी इकट्ठे होते हैं। यह हो गया नभचर जीवों का भोज, यानी पक्षियों का भोज। तो अब आप देखिए, आपने अपने जन्मदिन के दिन सैकड़ों हजारों जीवों को भोज करा दिया, जिसमें कि सभी जीव शामिल हैं। उड़ने वाले जीव, पानी में तैरने वाले जीव, जमीन पर रेंगने वाले जीव और स्वयं गौ माता भी शामिल हो गई हैं, जो कि बेहद ही पवित्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देखा जाए तो गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यानी अब आपको कहां कहां से आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। जल में रहने वाले जीव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हवा में उड़ने वाले जीव आशीर्वाद दे रहे हैं, जमीन पर रेंगने वाले जीवों का आशीर्वाद भी है, साथ साथ गौ माता और संपूर्ण देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अब आप इस क्रिया को जब कर रहे हों तो कोशिश करें कि आप अकेले ही इस क्रिया को करें, किसी को शामिल ना करें, क्योंकि जब आप शामिल किसी को करेंगे तो वह आपसे चर्चा करेगा, बात करेगा, आपसे जानने की कोशिश करेगा कि यह आप क्यों कर रहे हैं और आपके उपाय का भेद खुलेगा। उपाय के भेद कभी नहीं खोले जाते हैं। दूसरा कि वह आपको मानसिक क्रिया नहीं करने देगा, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप जब इस क्रिया को कर रहे हों, जैसे कि आप भोज करा रहे हैं, किसी भी जीव जंतु का जब आप भोज करा रहे हैं, उस समय आपको इस एक श्लोक का जाप करते रहना है। तो ध्यान से सुने इस श्लोक को। यह महामंत्र कहा जाता है और इस श्लोक में त्रिदेवों के साथ साथ नवग्रह का पूजन किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है। यानी कि सारे ग्रह शांत होते हैं और त्रिदेवों का पूर्ण आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो आपको यह श्लोक का जाप करते रहना है। ध्यान से सुने, श्लोक आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी
भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति कराः भवन्तु। आप इसको लय के साथ गा सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। अब इस श्लोक को आपको मन ही मन उच्चारण करते रहना है जब तक कि आपकी यह क्रिया चल रही है। प्रिय मित्रों, आप यकीन मानिए कि आप पहले दिन ही इस उपाय को जब करेंगे तो ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे आपके जीवन में कि दुख और तकलीफ तो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि कभी था ही नहीं। अब इस श्लोक का जाप आप उपांशु करेंगे। उपांशु का मतलब यह है कि केवल बड़बड़ाएंगे, यानी ओंठ तो आपके चल रहे हैं लेकिन शब्द आपके बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी पवित्र चीज़ें किसी और को नहीं सुनाई जाती हैं, उन्हें अपने अंदर मनन किया जाता है, उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने कहा कि यह एक महामंत्र है और मंत्र का मतलब होता है जो मन के अंतर मन में चल रहा हो, यानी कि जो मन के अंदर है वह है मंत्र। तो आपको इसे मन के अंदर ही घुमाना है, इसका वचन करना है। उपांशु चिल्लाकर नहीं और ना ही मन के अंदर अंदर, यानी मुंह ऐसे चलाना है, ओंठ चलने चाहिए, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। बस इस एक उपाय को आप करिए। आप जब इस उपाय को करेंगे तो आप दूसरे दिन से ही इसके परिणाम महसूस करेंगे। आपके पास हर एक दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है, हर एक जीव को आपने भोज करा दिया है। और मित्रों, याद रखना कि हमें अपना भोजन, अपनी चीजें उसे देनी है जिसे सचमुच में इसकी आवश्यकता है। अब यदि आपने अपने जन्मदिन के दिन किसी ब्राह्मण को भोज करा दिया और पता चला कि वह ब्राह्मण तो लखपति करोड़पति है, उसकी तो 4 मंजिल की कोठी तनी है और आपने उसे अपने घर में बुलाकर भोजन करा दिया, तो क्या उसे इस भोजन की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। यह भोजन आपका व्यर्थ चला गया। तो हम आपको बताते हैं कि इस तरह के प्रपंचों में आप ना पड़ें। हमारा हिंदू धर्म बड़ा ही तर्क संगत और व्यवहारिक है। वह स्वयं ही ऐसे पाखंडी पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से मना करता है। वह कहता है कि आप जीव जंतुओं को भोजन कराइए, उन्हें सचमुच में इसकी आवश्यकता है और आपको वे लाख लाख आशीर्वाद देंगे जब आप उन्हें भोजन कराएंगे। और थोड़ी सी मात्रा में, कुछ ही पैसों में आपने सैकड़ों हजारों जीवों को भोजन करा दिया। यह भी तो आप देखिए। और हर एक जीव की आत्मा एक जैसी ही है, चाहे आप किसी इंसान को भोजन कराएं या फिर किसी जीव को, चींटी को भोजन कराएं, सबको भोजन कराने का एक जैसा ही फल प्राप्त होता है। तो प्यारे मित्रों, आप इस उपाय को करिए। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप सीधे धाम से जुड़िए, अपने मन के सवालों को जान लीजिए। कॉल नहीं करना, क्योंकि कॉल पर बात कर पाना संभव नहीं है, व्यस्तता रहती है और हमारे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम सभी के प्रश्नों के जवाब फ़ोन पर दे सकें। तो आप व्हाट्सएप करके अपना मैसेज छोड़ दें, हम जब आपके मैसेज को देखेंगे तो आपको जवाब निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। वीडियो को लाइक करके और दूसरे ज़रूरतमंदों को भी शेयर अवश्य कर देना। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि माता रानी की आपके ऊपर पूर्ण कृपा और आशीर्वाद है, क्योंकि आप अब हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, जय माँ भद्रकाली।